हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका है। देवेंद्र जी आगे बढ़ो, देवेंद्र जी आगे बढ़ो। दिल्ली में नरेंद्र, क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र? दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। नई सरकार का फॉर्मूला फाइनल। महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा? शपथ ग्रहण कब होगा? सरकार की रूपरेखा क्या होगी? ये सब कुछ करीब करीब बीती रात दिल्ली में हुई इस बैठक में तय हो गया, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई। शाह की इस बैठक में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार शामिल हुए। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक तीनों नेताओं के महाराष्ट्र निकलने से पहले सरकार बनाने का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। आगामी सरकार की रूपरेखा क्या होगी, चलिए आपको बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर पेंच फंसा हुआ है। गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी और शिंदे सेना में खींचतान चल रही है। दरअसल शिंदे गृह मंत्रालय के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग भी मांग रहे हैं। बीजेपी एकनाथ शिंदे को 12 मंत्री पद देने पर राजी है। बीजेपी अजीत पवार को 8 से 10 मंत्री पद देने पर राजी है। बीजेपी शिंदे और पवार को केंद्र में एक मंत्री पद भी दे सकती है, लेकिन शिंदे समर्थक चाहते हैं कि वो केंद्र की राजनीति में न जाएं। एकनाथ शिंदे साहब को पूरे अधिकार हमने दे दिए हैं। एकनाथ शिंदे साहब जो फाइनल करेंगे, जो राजनीति में तय करेंगे, उसका पूरा समर्थन हम सब एमएलए और शिवसेना करेंगे। ये पूरा अधिकार हमने उनको दिया है, लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल में रहना जरूरी है। वो हमारे नेता है, महाराष्ट्र के लीडर है, इसलिए उन्होंने सरकार में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनके मन में क्या है ये ठीक है, लेकिन हमारी ज़रूरत है। हम जो उनके बलबूते पे चुन के आए हैं, हमने उनको नेतृत्व माना है, उनको नेता माना है, तो हमारी सबकी मांग है कि उन्होंने सरकार में रहना चाहिए, सरकार को पूरी तरह से अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए। दिल्ली में गुरुवार की बैठक के बाद अमित शाह ने 3 नेताओं से कहा कि वो आपस में सरकार की रूपरेखा तय करके बताएं, लेकिन डिप्टी सीएम बने या ना बने, इसको लेकर शिंदे कंफ्यूज हैं। शिवसेना की तरफ से जो शिवसैनिक विधायकों का कहना है, जो शिवसैनिकों का कहना है, वो हम लोग ने जो महायुति के वरिष्ठ नेता है माननीय अमित शाह साहब, उनके सामने रखा है। और इसके बारे में अभी या तो महाराष्ट्र के महायुति के नेता एक बार फिर से महाराष्ट्र में बैठ के कोई ड्राफ्ट तय करेंगे कैसा आगे जाना है, या तो फिर दिल्ली से जो महायुति के या एनडीए के सीनियर लीडर है उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकलेगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 2 ऑब्जर्वर भी 1 दिसंबर को मुंबई जाएंगे। वो बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण 2 दिसंबर को हो सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि शाह के साथ हुई बैठक में एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम या फिर केंद्र में मंत्री पद ऑफर किया गया है। अगर शिंदे केंद्र में मंत्री पद स्वीकार करते हैं तो शिवसेना शिंदे गुट से किसी और नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर अटकलों का दौर अब खत्म होने वाला है। 2 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। इस सरकार में 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े केंद्रीय मंत्री शामिल हो सकते हैं।